अमरजीत सिन्हा अहमदाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा और मशहूर नाम। रात के 9 बजे ट्रेन के डिब्बे में अमरजीत अकेला बैठा था। बाहर घुप अंधेरा, पटरियों की खड़खड़ाहट और खिड़की से झांकती काली रात उसे बेचैन कर रही थी। कभी कोई गांव पीछे छूटता तो कहीं कोई स्टेशन की धुंधली रोशनियां उसको दिखाई देती, लेकिन सब कुछ एक ही क्षण में काली रात निगल जाती। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि भीतर उमड़ते घुमड़ते तूफान थे। 1 साल पहले तलाक के बाद उसकी पत्नी आराध्या उसको छोड़ करके चली गई थी। उस दिन कोर्ट में गूंजती हुई इसकी आवाज आज भी कानों में गूंज रही थी, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। पर वो आजादी अमरजीत के लिए कैद बन गई, क्योंकि आराध्या की हंसी, उसकी शिकायतें, उसकी मीठी बातें हर रात उसके सीने को छलनी करती। उसको लगता मानो उसकी जिंदगी का एक अधूरा गीत बनकर रह गई हो। ट्रेन के भीतर की हलचल और बाहर के अंधेरे के बीच उसने थकी हुई आंखें बंद ही करी थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो। उसको लगा कि ये आवाज आराध्या की है क्या। उसने चौंक कर आंखें खोली और देखा गलियारे में एक औरत मूंगफली बेच रही थी। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ अमरजीत की पत्नी आराध्या के जैसा था। अमरजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, होंठ कांपे और उसके मुंह से एक हल्की आवाज निकली, आराध्या। लेकिन भीड़ के बीच वह औरत आगे बढ़ गई और अगले डिब्बे में जाकर गायब हो गई। अमरजीत ने पीछा करने की कोशिश की, उसको पकड़ने की, उससे बात करने की कोशिश की। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। तभी उसके ठीक बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, साहब जिसे आप देख रहे थे वो अभी अभी खेड़ा जंक्शन पर उतर गई है। अमरजीत के लिए यह जगह अजनबी नहीं थी। यही वो जगह थी जहां उसने पहली बार आराध्या को देखा था, जहां पर उसकी मुलाकात पहली बार आराध्या से हुई थी। ये वही जगह थी। वही मुलाकात उनकी शादी की नींव बन गई थी। अब उसका दिल और भी बेचैन हो गया और अमरजीत स्टेशन पर उतर गया। उसने स्टेशन मास्टर से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की जिद की। फुटेज में वही औरत साफ दिखाई दे रही थी, मूंगफली की टोकरी लिए हुए, जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए, और बाहर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। अमरजीत ने स्टेशन मास्टर से तभी पूछा, ये कौन है? स्टेशन मास्टर कहता है, पता नहीं, इसको पहली बार देख रहा हूं, पर ये सामने की बस्ती की ओर गई है। अमरजीत ने कदम आगे बढ़ाए। बस्ती अंधेरे और बदबू से भरी थी। टूटी झोपड़ियां, गली में कचरा, नशे में धुत लोग, बच्चे रोते हुए और औरतें टिमटिमाती ढिबरी की रोशनी में काम करती हुई दिखाई दी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, साहब आप जिसे ढूंढ रहे हैं उससे दूर रहिए, बड़े लोग जुड़े हैं उससे, पुलिस भी मिली हुई है। अमरजीत ने मुड़कर देखा। एक दुबला पतला व्यक्ति, आंखों में डर, और कहता है, साहब नाम मत लीजिए वरना जान से मारे जाओगे। इतना कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। अब रहस्य और गहरा गया था। अमरजीत ने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा आराध्या का था। उसका शरीर कांप गया, आंखें चौड़ी हो गईं, पर वो औरत घबरा कर बोली, आप गलत पहचान रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जिसको आप ढूंढ रहे हैं, मेरा नाम आराध्या नहीं है। तभी अंदर से एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज आई। अमरजीत की नजर उस बच्चे पर पड़ी। 3-4 साल का वह बच्चा रहा होगा, जिसकी शक्ल हूबहू उसके जैसी थी। अमरजीत अवाक रह गया। कमरे में पड़ा एक ट्रंक खुला हुआ था, जिसमें उसकी और आराध्या की शादी की फोटो थी, तस्वीरें थी। अब सच छुपा नहीं रह सका। आराध्या फूट पड़ी और कहने लगी, हाँ मैं ही आराध्या हूं, मैं ही आपकी पत्नी हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे भाई रणवीर ने हम दोनों को अलग कर दिया। उसे डर था कि मेरा बच्चा सब कुछ छीन लेगा। उसने झगड़े करवाए, पुलिस और नेताओं से मिलकर तलाक का नाटक रचाया और मुझे धमकाकर गायब करवा दिया। मैं मजबूरी में छुप गई और मूंगफली बेचकर अपने बच्चे को पाल रही हूँ।
ताकि इसको मैं बड़ा कर सकूं। दोस्तों, अमरजीत के भीतर का खून खौलने लगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह कहानी अब तक दिल को छू रही हो तो एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी छोटी सी क्लिक हमें हिम्मत देती है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी बाहर धमाके की आवाज आई। रणवीर के गुंडे दरवाजा तोड़ रहे थे। अमरजीत ने चौंक कर देखा कि इस वक्त कौन हो सकता है, कौन आ गया। उसी वक्त अमरजीत